The office of Chairman Joint Chief of Staff Committee shall stand abolished with effect from 27th day of November 2025। जो मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं सर, वो भी हमारे कौमी हीरो हैं। उनके मुद्दत मुलाजमत जब उन्होंने वो अपॉइंटमेंट उनकी ख़त्म होगी, उसके बाद सर ये अहदा अबॉलिश होगा। उनके करेंसी ऑफ पीरियड में सर पार्लियामान ये सोच भी नहीं सकती कि उन्हें उस अहदे से हम महरूम करें। लेकिन इसके बाद नई तकर्री नहीं होगी, क्योंकि हमने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उन्हीं को चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारी सौंपनी है। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। फील्ड मार्शल ऑफ एयरफोर्स का ओहदा ताहयात रहेगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर से खत्म। हुकूमत का आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली का फैसला। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक किया जाएगा। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुशावरत से नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर मुकर्रर करेंगे। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की सिफारिश पर तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह की तैनाती करेंगे। किसी अफसर को फील्ड मार्शल का ओहदा देने और लेने का इख्तियार पार्लियामेंट को होगा। ताहयात, वर्दी और मर्रात हासिल होंगी। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज़ करार दिए जाएंगे। आला ओहदे रखने वाले अफसरान आर्टिकल 47 के तहत हटाए जा सकेंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल इस्तिस्ना फौजी ओहदों पर भी लागू होगा। सत्ताईसवीं तरमीम में वफाकी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़। आइनी अदालत 5 के बजाय 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। वफाकी आइनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। आइनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। सुप्रीम कोर्ट से आइनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आइनी अदालत को दिए जाएंगे। वफाकी आइनी अदालत आइन की तशरीह और आइनी तनाज़ात के फैसले करेगी। आइनी अदालत के फैसले मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इत्तलाक आइनी अदालत पर नहीं होगा। आइन का आर्टिकल 184 ख़त्म करके अज़ खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात में अदालत में रहेगी। वफाकी आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। आर्टिकल 175A में जजेस तकर्री के लिए नया तरीक़ेकार तजवीज़। वज़ीर आज़म का जजेस ट्रांसफ़र के मामले में किरदार ख़त्म कर दिया गया। जजेस के तबादलों का मामला जुडिशल कमीशन के सपुर्द कर दिया गया। जुडिशल कमीशन में वफाकी आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। जजेस तबादले की सूरत में आने वाले जज की सीनियरिटी बतौर जज पहली तकर्री से शुमार होगी। ट्रांसफ़र होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। ट्रांसफ़र से इनकार पर जज को रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक की पेंशन और मराद दी जाएंगी। वफाकी आइनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुतालिका जज रिटायर तस्वुर होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की असर नौ तश्कील की तजवीज़। चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस में से सीनियर काउंसिल का सरबराह होगा। दोनों चीफ जस्टिस मुश्तरका जज पर मुतफिक ना हो तो सदर नामजदगी करेगा। हाई कोर्ट्स के 2 सीनियर तरीन जजेस भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। वफाकी आइनी अदालत के जजेस भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा कार में आएंगे। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 27वीं आइनी तरमीम का मुसविदा सेनेट में पेश। तरमीम का मुसविदा वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने बिल कानून इंसाफ की मुश्तरका कायमा कमेटी के सपुर्द कर दिया। कहा कमेटी से आइनी बिल का मुसविदा बेहतर होकर दोबारा सेनेट में आएगा। अज़ खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म किया ताकि कोई चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म को घर ना भेजे। शख्सियात नहीं, मुल्क के लिए तरामीम की जाती हैं। सूबाई काबीना का हजम 11% से बढ़ाकर 13% कर दिया गया। वज़ीर आज़म को 5 के बजाय 7 मुशीरों की तकर्री का इख्तियार होगा। आर्टिकल 130 में तरमीम। वज़राए आला के मुशीरों की तादाद में भी इजाफा होगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने कहा कि आइनी तरमीम पर सबको बहस का मौका मिलना चाहिए। सेनेटर शेर रहमान ने कहा कि आइनी तरमीम से कुछ रिवर्स नहीं हो रहा। वफाकी आइनी अदालत का क़याम मिसाक जमहूरियत में हमारा वादा था। तवील मुशावरत के बाद सूबों के हुकूक की हिफाजत की गई है। सेनेट का इजलास कल तक के लिए मुलतवी।
सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास की सदारत फ़रूक एच नाइक कर रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर गौर। सदर के बाद वज़ीर आज़म को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम पेश। आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ लफ्ज़ वज़ीर आज़म भी शामिल कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ भी दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात में कार्रवाई नहीं हो सकेगी। JUI ने सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ की मुश्तरका कमेटी का बायकॉट कर दिया। सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, अरकान का शोर शराबा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की तकर्री तक बहस नहीं हो सकती। लगता है हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को बिल पास कराने की बहुत जल्दी है। अपोजिशन का राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का मुतालबा। अलामा राजा नासिर ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। ऐसे बिल पर इत्तेफाक राय ज़रूरी है। अपोजिशन के साथ मुशावरत क्यों नहीं की गई? ये रवैये शकूक व शुबहात पैदा करते हैं। ये पाकिस्तान की सालमियत पर वार है। ऐसे तरामीम नहीं लाई जाती। वफाकी कबीना ने 27वीं तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू से कबीना इजलास की वीडियो लिंक पर सदारत की। वज़ीर आज़म का 27वीं तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी पर सदर मुमलिकत और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से इजहार तशक्कुर। कहा, वफाक के सूबों के साथ रिश्ते की मजबूती और मुल्क के वसी मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। वजारत कानून और इंसाफ, अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम लायक तहसीन है। 27वीं आईनी तरमीम पर अपने कायद नवाज शरीफ को एतमाद में लिया और उनसे रहनुमाई ली। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। और लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम हम चाहते हैं। हमने अपनी तरमीम, आपको याद होगा आइन की, पिछले साल जब 26वीं आईनी तरमीम पास हुई थी तो उसके फ़ौरन बाद हमने जमा कराई। मौजूद है ड्राफ्ट हमारा पूरा का पूरा और पार्लियामेंट का हिस्सा है, उसको दोबारा यहाँ पर प्रेजेंट। हम लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम चाहते हैं। मुत्तहिदा ने अपनी तरामीम 26वीं आईनी तरमीम के वक्त ही जमा करा दी थी। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी की पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा ड्राफ्ट और बिल पहले से ही मौजूद है। 27वीं आईनी तरमीम के साथ 28वीं तरमीम क्यों ना पेश की जाए? असल बात तरमीम का ऐवान में पेश होना है। मारिका हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। पाक फजाइया ने भारत के साथ तैयारे मार गिराए। हम चाहते हैं कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के यौम फतह के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, भारत के खिलाफ जंग में आज़रबाईजान और तुर्किया ने भरपूर साथ दिया। भारत मकबूजा कश्मीर में नाजायज़ तसल्लुत कायम कर रहा है। पाकिस्तान, तुर्किया, आज़रबाईजान 3 मुल्क दिल एक साथ धड़कता है। तीनों बरादर मुल्कों ने कई बार यकजहती का सबूत दिया। आज़रबाईजान में यौम फतह की तकरीब। JF-17 थंडर ने फ्लाई पास्ट किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सर तुर्की रजब तैयब उर्दवान की खुसूसी शिरकत की गई। सदर आज़रबाईजान ने शहबाज शरीफ को दावत दी थी। तकरीब में तीनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। पाकिस्तान आर्मी के खुसूसी दस्ते की परेड में शिरकत। सदर इल्हाम अलियफ ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की ने जिस तरह साथ दिया फरामोश नहीं कर सकते। आज़रबाईजान इलाकाई अमन और तरक्की के लिए पुरज़्म है। सदर तैयब उर्दवान ने कहा कि हमने इत्तेहाद और यकजहती से आगे बढ़ना है। हम 3 मुल्क एक ही खानदान की मानित हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की जानिब से पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान के एजाज़ में जोहराना। पार्टी के तंजीमी अमूर, मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल। शजील इनाम मेमन ने शुरा को सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों से आगाह किया। उन्होंने पीपल्स बस सर्विस, EV बस सर्विस, सिंध पीपल्स हाउसिंग फाउंडेशन और थर के तवानाई और तरक्याती मनसूबों से मुतालिक ब्रीफ किया। कहा, मौजूदा सियासी चैलेंजेस के बावजूद पीपल्स पार्टी विफाक की अलामत के तौर पर अपना फाल और तामीरी किरदार अदा करती रहेगी। मार्का हक ने दुनिया में पाकिस्तान के तस्वुर को बदल दिया। फील्ड मार्शल की क़यादत में हमारे मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में खिताब। बोले, भारत ने खुद को इलाके का थानेदार समझ लिया था। हमारी मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से भारत को दंदान शिकन जवाब दिया गया।
मैनचेस्टर के बाद लंदन से भी कौमी एयरलाइन की परवाजें जल्द शुरू होंगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ मुआहदे के सबब जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल होगी। एहसन इकबाल ने पाकिस्तान हाई कमीशन में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात भी की। वज़ीराबाद के हल्का NH-66 के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल फारूक तारड़ बिला मुकाबला कामयाब। रिटर्निंग अफसर की जानिब से बिला मुकाबला कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। हल्के में 30 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीपल्स पार्टी समेत 8 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए थे। NA 68 वज़ीराबाद की नशिस्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद चट्टा की नाअहली के बाद खाली हुई थी। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल का 5वां रोज। कौमी एयरलाइन की 5 परवाजें मनसूख। कौमी एयरलाइन की 26 परवाजों समेत 43 परवाजों को ताखीर का सामना है। कौमी एयरलाइन मुतबादिल ज़राए से परवाजों की क्लियरेंस कराने में मसरूफ। 5 रोज के दौरान मजमूई तौर पर 40 परवाजें मनसूख और 100 से ज़ायद परवाजें ताखीर का शिकार रहीं। लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी में शाम के वक्त कमी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का 6ठा नंबर। AQI 161 रिकॉर्ड। माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। कई इलाकों में धुंध पड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया। तुर्किया ने गजा में नस्लकुशी पर इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्तांबुल के प्रोसिक्यूटर के मुताबिक इस्राएली वज़ीर दिफा, कौमी सलामती के वज़ीर और सेहूनी फ़ौज के सरबराह समेत 37 ओहदेदारों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। बयान में कहा गया कि इस्राएल हुकाम ने गजा में मुनज़्ज़म तौर पर इंसानियत के खिलाफ जराइम किए। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली फ़ौज ने रेड क्रॉस से लाश वसूल करने की तस्दीक की है। इसराइली मीडिया के मुताबिक लाश को शनाख्त के लिए फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट मुंतकिल कर दिया गया है। लाश की शनाख्त होने के बाद घर वालों से रब्ता किया जाएगा। इसराइली फ़ौज का जनूबी लेबनान में एक बार फिर फ़ज़ाई हमला। एक गाड़ी को निशाना बनाते हुए 2 भाइयों को शहीद कर दिया गया। लेबनानी हुकूमत के मुताबिक इसराइल मुसलसल सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। आलमी बरादरी इस बात का नोटिस ले।